डॉक्टर अजीज खान, मसला तो है पॉपुलेशन का, और लगातार लोग सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि सारे मर्ज का एक इलाज हो सकता है अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। एनके सिंह सर भी इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ रही है वो एक बड़ी समस्या है। आप लोगों को दिक्कत क्यों है? देखिए, दो तीन बातें बड़ी अहम है जो हम लोगों को समझ लेना है। अभी एनके सिंह साहब को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, एक बड़े पत्रकार हैं और उनका जो सुझाव है इसमें नो डाउट की सराहनीय है। सबसे बड़ी बात जो आज की डेट में है, दो तीन बड़े अहम मसले हैं। पहला अहम मसला ये है कि ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं, अभी एनके सिंह साहब ने भी कहा बिहार की भी समस्या है, ये दूसरे प्रदेशों की भी समस्या है, ये राष्ट्रीय आपदा है, ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। अगर ये कानून जरूरी है और इसमें नो डाउट की जरूरी है, इस पर एक मसौदा तैयार करना चाहिए बीजेपी को। इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, 7 साल हो गया केंद्र सरकार में, बीजेपी है, इसमें मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? इस पर एक बहस होनी चाहिए, सख्त बहस होनी चाहिए, जो कि संसद में होना चाहिए, जहां कानून पारित होता, उस सर्वदलीय बैठक होती और उसमें एक निष्कर्ष निकलता कि क्या कैसे इसको लागू किया जाए। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जब 6 महीने चुनाव को रह गए तो कहीं ना कहीं जब सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए वो इस तरीके के मसौदे को तैयार करके लोगों को गुमराह करना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाह रही है, ये बात। दूसरी बात मैं बताऊं, जिस तरीके से कानून में बहुत सारी बातें आई हैं कि ये चीजें लागू होंगी, साहब अगर इसमें मसौदा सही तरीके से तैयार होता, सर्वदलीय बैठक होती, शायद इतनी कमियां ना होती। जैसे अभी जो मसौदा तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश का, साहब ये बताइए इसमें लिखा गया है। डॉक्टर अजीज खान, आपने बड़ी बातें कह दी। दरअसल आप तय नहीं कर पा रहे कि इसका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है। आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती हुई समस्या है। नहीं, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ती हुई समस्या है, कंट्रोल करना चाहिए। बिहार में भी ये समस्या है, केंद्र में भी, केंद्र को इस पर सोचना चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कुछ ना करे, ना सोचे, इस पर कोई कानून ना बनाए? सर मैं उसी मुद्दे, पूरी बात कंप्लीट करने दे, बड़ा अहम मसला है और सेंसिटिव मामला है। सर आप देखें, केरला में ले ले, केरला में, अरे आप उत्तर प्रदेश की बातचीत करिए डॉक्टर अजीज खान, उत्तर प्रदेश की आप बातचीत करिए। आप बिहार मत जाइए, केरला मत जाइए, आप बिहार मत जाइए, केरला मत जाइए, वो समस्या है, वो पूरे देश की नहीं, वो पूरे विश्व की समस्या है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये पूरे विश्व की समस्या है। केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि केंद्र सरकार को इस पर काम करना चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए उत्तर प्रदेश में सरकार चुपचाप बैठ जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कोई फैसला न ले? अरे भाई, आप लाइन तय करके आए हैं तो कोई बात नहीं है। नहीं, मैं लाइन तय करके नहीं आया हूं। मेरी दिक्कत यह है कि आप लाइन तय नहीं कर पा रहे कि आप समर्थन करना है कि विरोध करना है, आप बताइए। लाइन तय है मेरा, मुझे मौका दे, पूरी बात रखेंगे ना हम। केरला में लिटरेसी रेट 96% है, इसलिए वहां फर्टिलिटी रेट आपने देखा 1.8 है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार में देखें, यहां पर लिटरेसी रेट कम है, इसलिए इसकी वजह से यहां पर फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। मकसद मेरा कहने का है, जागरूकता पैदा करिए, लोगों के अंदर, लोगों को शिक्षित करिए। अगर ये आप नहीं कर रहे, किसी भी कानून को थोपा नहीं जा सकता। एक तो सुनिए, वो लागू नहीं हो पाएगा। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, एक तो जो बातें आप कहते हैं, जब नेशनल टेलीविजन पर बैठा करिए ना, तो थोड़ा सा फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट में थोड़ा सा फर्क पूरा आंकड़ा है। डॉक्टर अजीज खान, फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट में थोड़ा सा फर्क महसूस करिए। दोनों का मतलब क्या होता है, इसे पढ़िए, ठीक है? मैं वो भी बताऊंगा। 2001 में, एक बात सुनिए आप, जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो मुस्लिम कम्युनिटी में थी 16.76%। ठीक है, मैं आपको एक बयान सुनवाता हूं। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे बातचीत करूंगा, एक बयान में सुनवाता हूं। शफीकुर रहमान बर को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे ना? सुनिए पहले उनकी बात। सर मैं सुन लीजिए, फिर मैं आप ही से बात करूंगा। ये कुदरत के कानून से टकराने की बात कर रहे हैं। कुदरत ने एक कानून बहुत पहले, कुदरत ने सारे सबको, मुझे, आपको, हम सब उसके ही तो पैदा करे हुए हैं, कैसे ही मान लो उसको किसी तरीके से, लेकिन हैं उस एक ही जात के कि जिसने सारी दुनिया बनाई और पैदा की, हम भी उसमें। तो उस वक्त उसने वायदा लिया था सब रूहों से, जब हम इस शक्ल में नहीं आए थे, रूह थी हमारी जगह। तो आपने सुना डॉक्टर अजीज खान, आप ही की पार्टी से सांसद हैं, आप इनसे पूछेंगे इस तरीके का बयान क्यों जारी करते हैं? सर मुझे अपनी बात रखने दीजिए, अब मुझे प्लीज एक 10 सेकंड का मौका दे दे, पूरी बात। अभी आपने कहा था जनसंख्या वृद्धि दर, सर 2001 में हिंदू भाइयों की जनसंख्या वृद्धि दर थी 19.92 और उसी तरीके से 2011 में घट करके आ गया 16.96%। आप इसे मुस्लिम कम्युनिटी में ले ले, 2001 में था 29.5%, लेकिन 2011 में गिर करके आ गया 24.6%। यानी लगातार आपने देखा कि किस तरीके से गिरावट आया। जब साक्षरता बढ़ी, लोगों के अंदर जागरूकता आई, तो ऑटोमेटिक जनसंख्या वृद्धि दर गिर गया। मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरा असेट है, इस मुल्क का असेट है, क्या है?
युवा जनरेशन, जिसको हम जाकर के बाहर छाती पीट के बोलते हैं, मोदी जी कहते विदेशों में कि साहब हम 67% युवा है हमारे मुल्क में, यह विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। इसलिए आप चाहते हैं कि एक परिवार में 10-10 बच्चे होने चाहिए ना डॉक्टर अजीज खान? आप चाहते हैं एक परिवार में 10-10 बच्चे होने चाहिए? मेरी बात सुनिए सर। नहीं, आप चाहते हैं कि एक परिवार में 10-10 बच्चे हों? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं सर, मेरी बात सुने, चाइना ने वन चाइल्ड। अरे मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना डॉक्टर अजीज खान। डिबेट में ऐसा ये होता है ना, डिबेट का आमतौर पर जो नियम हो सकता है आपके लिए अलग नियम होता यह है कि सवाल किया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है, जवाब के बदले दुनिया भर की बातें नहीं की जाती हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आप क्या चाहते हैं, एक परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए? क्या आपकी पार्टी की क्या नीति है इस पर? सर ये जैसा कि मैं देख रहा हूं लगातार हिंदू और मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है। अरे आपने जोड़ा डॉक्टर अजीज खान, मैंने हिंदू मुस्लिम की बातचीत नहीं की। आप हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, मुस्लिमों की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, कितनी घटी, इस बात का जिक्र आपने किया। मैंने लिया हिंदू मुस्लिम का नाम, मैंने लिया हिंदू मुस्लिम का नाम एक बार भी? इसको कम्युनलाइज किया जा रहा है सर, मुझे किसने किया डॉक्टर अजीज, किसने किया डॉक्टर अजीज, किसने कम्युनलाइज किया? कम्युनलाइज किया जा रहा है लगातार। अरे किसने किया? कम्युनलाइज किया जा रहा है, ये दुख है। आज नहीं, किसने किया कम्युनलाइज? इसको कम्युनलाइज कर रही है। हमारे जुड़े अजीज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान, सीधे मैं आपके पास आता हूं। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातें सुनी, सही है कि 4 दशकों में इस पर कई बार चर्चा हुई, बहुत इफेक्टिवली कोई पॉलिसी लेकर आई नहीं गई। आपने मसौदा भी पढ़ा होगा, आपने कहा कि कई कमियां हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप उन कमियों पर बातचीत कर लीजिए, गिना लीजिए क्या कमियां हैं। देखिए राकेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि कमियां हैं और उन कमियों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कटौती की बात की गई है, हमारा मानना यह है कि कटौती करने के बजाय जो लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, बच्चे कम पैदा करें, यानी जिनको आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनको इनाम के तौर पे आप सुविधाएं दे दो। लेकिन वो तो दी जा रही है, उनकी सुविधाओं को काटने की जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर अजीज खान, आपने पढ़ा, सरकार जो 2 चाइल्ड पॉलिसी अपना रहे हैं, जो 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना रहे हैं, उनको तो बाकायदा इनाम दिया जा रहा है सर। इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं, उनमें कटौती कहा। लेकिन जो जिनके पास बच्चे हो उनकी कटौती ना हो, इनाम दे। हमारा मकसद ये है। नहीं, फिर प्रोत्साहन कैसा? जो लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है, डॉक्टर अजीज, नहीं फिर तो इस पूरी कवायद का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर आप कटौती नहीं करेंगे तो लोग कहां मोटिवेट होंगे कि नहीं ठीक है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए? सर, कोई भी कानून जबरदस्ती थोप नहीं सकते। आप देखिए, इंदिरा गांधी ने भी नसबंदी लागू किया था, एक पॉलिटिकल नहीं तो जबरदस्ती सरकार कहां थोप रही है? सरकार तो बस इतना कह रही है डॉक्टर अजीज, सरकार बस इतना कह रही है, अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं अपनाते हैं तो आपको सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप पैदा करिए बच्चे। सर, मैं वही कह रहा हूं, थोड़ा सा मुझे मौका दे। देखिए, इन्होंने जो 4-5 मुख्य मुद्दे कहे, सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा, राशन कार्ड में 4 लोग सदस्य से ज्यादा का नाम उसमें पड़ेगा नहीं। तीसरी बात उन्होंने कहा, स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को आप नहीं लड़ सकते हैं। अगली बात उन्होंने कही कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। सब साहब, ये जितनी भी चीजें हैं, ये संविधान ने अधिकार दिया है, आप इसकी कटौती मत करिए। अगर आपको प्रोत्साहन, जो बच्चे कम पैदा करें उनको आप प्रोत्साहित करिए, उनको अलग से इनाम दीजिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि साहब 1 लाख रुपया ये देंगे और ये पॉलिसी देंगे, ये पॉलिसी, आप सारी सुविधाएं दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, मसौदा हो, सर्वदलीय बैठक हो, जो कमियां हैं उन कमियों पर चर्चा हो और उस पर एक फाइनल निष्कर्ष निकले। लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं निकल सकता है। 6 महीने चुनाव बचे हैं, अब आप चुनाव फिर आप आगे देखिए, अब आगे मन की बात नहीं डॉक्टर अजीज, आपके मन की बात अब आ गई। दरअसल ये समस्या सिर्फ इसलिए है कि 6 महीने बाद चुनाव। योगी जी अपने मन की बात करें, दूसरों के मन की बात ना सुने और जनता परेशान रहे, जनता की हित की बात ना हो। जनता को जो संविधान ने अधिकार दिए वो अधिकार की तो कटौती करें। नहीं, आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो ये तो आपके हित की बात हो गई, नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अजीज, बहुत सीधा सा सिद्धांत है, अगर आपको सरकारी योजनाएं चाहिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल के तहत जो सरकार प्रावधान लेकर आ रही है, 2 चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी, आप उसको अपनाइए, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाइए। आप किसको खुश करना चाहते हैं? किसके लिए आप चाहते हैं कि ये कटौती ना की जाए? देखिए राकेश भाई, अभी एनके सिंह साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत सज्जन आदमी है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कई साल शायद ये अभी साथ कह रहे कि इस बार मुसलमान नाराज हो जाएगा तो मुसलमानों पर फर्क नहीं पड़ेगा। वजह क्या है? अगर आप सरकारी नौकरियों से बेदखल होंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी और कौन ज्यादा सरकारी नौकरी में है? गैर मुस्लिम। अगर हिंदू ज्यादा सरकारी नौकरी में है, मुसलमान 1.5% सरकारी नौकरी में है, तो जाहिर सी बात है हिंदू भाइयों को ज्यादा नुकसान होगा। आबादी किसकी ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में। नहीं, एनके सिंह सर ने, डॉक्टर अजीज, ऑन अ लाइटर नोट एनके सिंह सर ने एक और बात कही कि आप आमतौर पर लॉजिकल होते हैं, आज आप लॉजिकल नहीं है।
ये एक और बात उन्होंने कही। प्लीज सर इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सर, राकेश सर मुझे मौका दें। कहने का मकसद है कि हमारा हिंदू और मुसलमान से इशू नहीं है, इससे मुस्लिम कम्युनिटी को इसका कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। किसी भी मुद्दे पे आप ले लो, चाहे वो नौकरी हो या किसी और कारोबार की बात हो, हम कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम समाज की बात करना चाह रहे हैं, एक बड़े समाज का। तमाम गरीब परिवार है जो गांव में रहता है, वो शिक्षित नहीं है, वो अरे तो डॉक्टर अजीज, अगर गरीब परिवार, आप फिर वही बात है जो इनके सिंह सर ने बातें कही वो बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल आज लॉजिकल होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या गरीब परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो? सर मैंने आपसे कहा, आपने कहा उनको राशन नहीं देंगे, 4 सदस्य रहेंगे, 4 सदस्य। अरे तो ठीक है ना डॉक्टर अजीज, आप फिर लॉजिकल नहीं हो रहे हैं। अगर गरीब परिवार में 6 बच्चे हो जाते हैं तो आपको लगता है कि उनकी गरीबी दूर हो जाएगी? सर मैं क्या तो क्यों ना इस बाध्यता के तहत वो 2 या 2 से कम बच्चे करें और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाए। कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है जागरूक करना। कानून बनाने से नहीं, वो तो सरकार कर रही है ना, उसके लिए बाकायदा आज जनसंख्या नीति जारी की गई। और डॉक्टर अजीज, जनसंख्या कम हो इसके लिए जागरूकता बड़े लंबे समय से चल रही है।